वेलकम टू द थियो स्टडी हब। मेरा नाम है शिवानी असवाल। मैं आज आपको इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थ्योरी, पॉलिटिकल साइंस में जो आपका सब्जेक्ट है सेमेस्टर 1 वाले बच्चों का, राजनीतिक सिद्धांत एक परिचय, यूनिट 2 का 4th पार्ट करा रही हूँ। पार्ट 1, 2, 3 पूरे यूनिट 2 के 3 पार्ट करा चुकी हूँ मैं। प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। अब इस वाले पार्ट में हम करेंगे समानता क्या है। एक बार सिलेबस देख लीजिए आपका। ये स्वतंत्रता वाले पूरे टॉपिक हो चुके हैं, 3 पार्ट पूरे इसी पे हैं। समानता करेंगे, इस पूरे पार्ट में वाला टॉपिक हो जाएगा कवर। ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, कोई भी क्वेश्चन कोई भी क्वेरी हो आप मुझसे यहाँ पे पूछ सकते हैं। ये हमारी टेलीग्राम चैनल आईडी है, इसको जरूर ज्वाइन कीजिएगा। ये पूरी पीपीटी आपको वहाँ पे मिल जाएगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे 10 ईयर्स वगैरह के जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ होगी आपको वहाँ पे मिल जाएंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक आज का हमारा समानता। अब हम सबसे पहले देखो ये देखेंगे बेटा समानता क्या है। समानता आप पहले कर चुके हो, क्लास 12 तक हम समानता वगैरह सारे अधिकार वगैरह पढ़ चुके हैं, समानता स्वतंत्रता ये सब पढ़ चुके हैं। लेकिन अब क्या है, फर्स्ट सेमेस्टर में आपको क्या है, इन्हीं चीज़ों को डीप में पढ़ाएंगे कि इनसे भी और पॉइंट्स निकलेंगे। समानता तो सब कर चुके हैं, लेकिन इसके भी और डीप में क्या मीनिंग निकल रहा है, कितने प्रकार की स्वतंत्रता है। समानता समझ लेंगे, उसके बाद समता पढ़ेंगे कि समता क्या है। इक्वालिटी सबको पता है, आप इक्विटी पढ़ेंगे, ठीक है। तो ऐसे ही आगे जाएगा, नई चीज़ पढ़ रही है इसलिए फोकस रखिए। स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले एक बार समानता कर लेते हैं कि समानता वर्ड की परिभाषा मैं दे देती हूँ, फिर आगे का करते हैं स्टार्ट। नई चीज स्टार्ट बाद में करेंगे। समानता का अर्थ किसी समाज की उस स्थिति में है जिससे सभी लोग समान अधिकार या प्रतिष्ठा रखते हैं। क्या बोल रहा है ये, समानता का है एक समाज की वो स्थिति जिसमें सब लोग क्या कर रहे हैं, सब इक्वल है, सब बराबर है। चाहे वो काले लोग हो या गोरे लोग हो, चाहे जाति ऊंची हो चाहे नीची हो, कोई भी प्रकार के लोग हो, लड़की लड़की कोई भी जेंडर हो, सब क्या है एक। सबकी प्रतिष्ठा समाज में क्या है एक, ठीक है। कानून भी कहता है हर किसी को एक समान अधिकार मिले। कानून क्या बोल रहा है कि सबको, जितने भी लोग हैं ये सभी को एक प्रकार के कानून के अधिकार जो है मिले, ठीक है। इसके तहत सुरक्षा, मतदान का अधिकार, भाषण का अधिकार, स्वतंत्रता, एकता होने की स्वतंत्रता, एकत्र होने की स्वतंत्रता के मतलब तुम एक ग्रुप बना सकते हो, एकत्र हो सकते हो। संपत्ति का अधिकार, सामाजिक वस्तुओं एवं सेवाओं का समान पहुंच आदि आते हैं। इसमें क्या आप बता रहे हैं, सारे टॉपिक बता रहे हैं। समानता में सबको समान अधिकार हो हर चीज को लेकर, ठीक है। ये तो होगी नॉर्मल समानता की, इधर के सब इक्वल है, सब बराबर है, सब इक्वल है, ये वाली बात हम कब सब स्टार्टिंग से करते हैं। ये इसकी परिभाषा हो गई। देखिए अब नेक्स्ट पढ़ेंगे, एक बार इसके और पॉइंट्स पढ़ लेते हैं समानता के। पूर्ण समानता का अधिकार अर्थ है, पूर्ण समानता का अर्थ है कि सभी लोगों के साथ उसकी जाति, धर्म या लिंग की परवाह किए बिना समान व्यवहार किया जाना। समानता का अधिकार क्या बता रहा है ये, समानता का डेफिनेशन क्या बोल रही है कि उसकी लिंग क्या है, कि उसका जेंडर क्या है, उसकी जाति क्या है, उसका धर्म क्या है, इस सब की परवाह किए बिना उसके साथ सेम व्यवहार हो, उसके साथ सेम नेचर से आप ट्रीट करो, सेम आपका नेचर हो उसके प्रति, ठीक है। ये समानता वाला वो बता रहा है। समानता का अर्थ कि कानून के समक्ष सभी समान है, किसी के साथ कोई भी भेदभाव या पक्षपात नहीं होना चाहिए। वर्तमान समय में समानता के सिद्धांत के संबंध में लोगों के विचार हैं कि यह केवल सिद्धांत तक सीमित नहीं होना चाहिए। अब ये बोल रहे हैं कि तुमने ये बात तो बता दी कि राइट टू इक्वालिटी है, ये सब जो है ना संविधान तक सीमित ना हो, सिद्धांत ना रह जाए, ये सिर्फ बोलने की बातें ना हो, ये धरातल स्तर पर भी आए, समाज के हर लेवल तक जाए और सबको इक्वल रखा जाए। ये वाली बात बोल रहा है कि समानता क्या है। समानता की परिभाषा इन्होंने बता दी, समानता की क्या अच्छाई है ये बता दी कि इसको कि कैसे इसको वो करना चाहिए लागू, कि ऐसा ना हो कि सिर्फ बोलने में हो, सच में भी इसकी पालन किया जाए। नेक्स्ट देखेंगे, अब आती है बात समता की। समानता हम सब कर चुके हैं, अब पढ़ेंगे समता। ये बिल्कुल नया टॉपिक है आप लोगों के लिए, ठीक है। अब ये इसमें क्या कह रहा है कि देखिए पहले एक बार स्लाइड पढ़ते फिर ये फोटो अच्छे से समझाती हूँ आपको। इससे ये समता वाला पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ आ जाएगा, अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी फोटोज के द्वारा, आपको आ जाएगा समझ। समता का अर्थ समाज के किसी भी वर्ग के लिए विशेषाधिकार की अनुपस्थिति और बिना किसी भेदभाव के हर व्यक्ति को समान अवसर प्रदान करने के उपलब्ध को समता का अधिकार कहा जाता है। भारतीय संविधान के अनुसार समता के 3 आयाम हैं, नागरिक, राजनीतिक व आर्थिक। अब ये क्या बोल रहे, समानता तो है लेकिन समता भी है। और अब समता में क्या क्या किया जा रहा है कि विशेषाधिकार दिए जा रहे हैं कुछ लोगों को। विशेषाधिकार क्यों दिए जा रहे हैं अब वो आपको समझ आएगा इस वाली स्लाइड से। देखिए
अब इसमें क्या बता रहा है, ये देखिए, इस फोटो को एक बार समझ लीजिए। ये एक पेड़ है, ठीक है, एक तरफ ये बच्चा खड़ा है, एक तरफ ये बच्चा खड़ा है। इस पेड़ में क्या दिक्कत है कि इस तरफ ज्यादा फल लगे हुए हैं, ठीक है, इस तरफ देखिए, और इस तरफ क्या है, बिल्कुल कम फल है, ठीक है। अब क्या है, ये क्या हो गया, असमानता, क्योंकि इस तरफ ज्यादा फल है, दूसरी तरफ नहीं है फल, ठीक है। अब दूसरे उस पे आइए फोटो पे, ये क्या बोल रही है, इक्वालिटी। इक्वालिटी माने समानता। अब समानता क्या कर रही है, दोनों बच्चों को क्या कर रही है, ये बराबर बराबर के जीने दे रही है। समानता बोलती है ना, सब समान है, सब इक्वल है। तो दोनों बच्चों की देखो सीढ़ी देखो एक बार, जो ये जीन है दोनों इक्वल है। लेकिन एक बात देखो, इस बच्चे के पेड़ की तरफ कितने सारे फल है और इसका हाथ भी पहुंच रहा है, इस बच्चे का तो हाथ अब भी नहीं पहुंच रहा। क्या फायदा हुआ समानता इक्वालिटी देके, इन्होंने इक्वालिटी कर दी, दोनों को इक्वल इक्वल वो दे दिया, ठीक है, दोनों को बराबर की सीढ़ियां ला दी कि देखो हमने कोई भेदभाव नहीं करा, दोनों बच्चे बराबर है, दोनों को बराबर की सीढ़ी। लेकिन इस बच्चे का क्या, जो इस तरफ खड़ा हुआ है, पिंक टी शर्ट पहन रखी है इसने, पिंक वाले बच्चे का क्या, इसकी तरफ तो फल भी नहीं है ना इसका हाथ पहुंच रहा है, इस वाले बच्चे का तो हाथ पहुंच रहा है, देखो उसने अपनी पोटली भर दी पूरी। अब बारी आएगी समता की, ये देखो ये हो गया समता, इक्वालिटी से अब हम जाएंगे इक्विटी पर। अब इसमें क्या किया जा रहा है, इस बच्चे की तरफ देखो क्या था, इसमें यहाँ पे ये थे पेड़ की तरफ क्या थे, ज्यादा फल थे, ठीक है, और ये इसको क्या किया, इतना इसका जीना जो था इतना ही रखा जितना इसकी जरूरत थी कि इसका हाथ पहुंच रहा था। दूसरे वाले बच्चे का क्या किया, सीढ़ी जो थी वो थोड़ी बड़ी कर दी, देखो कितनी बड़ी कर दी, यहाँ से बड़ी कर दी कि इसका भी हाथ पहुंचे, ठीक है। अब क्या होगा, ये समानता हो गई, समता हो गई। इसमें क्या किया गया, इसको भी पेड़ तक पहुंच इसकी कर दी गई, लेकिन देखो अब भी कहीं ना कहीं कमी रह रही है, ठीक है। अब देखो इसमें क्या कमी रह रही है, इसके पेड़ की तरफ देखो कितने फल है, ठीक है, कितने सारे एप्पल लगे हुए हैं, दूसरी तरफ तो है ही नहीं, दो तो एप्पल है गिनती के इसके पास ही, क्या ही कर लेगा। अब भी कहाँ से एक वो हुआ, बराबरी कहाँ हो रही है, इस बच्चे को तो अभी भी नहीं मिल रहा। तो अब क्या किया गया इन्होंने, देखो अब ये इस वाली स्लाइड को देखो ध्यान से, इन्होंने इसमें क्या किया, लास्ट वाली साइड में जस्टिस लिखा हुआ है, जस्टिस, इसका मतलब क्या है, न्याय। अब आएगी बात न्याय की कि न्याय क्या है, न्याय क्या कर रहा है, पहले तो देखो ये पेड़ टेढ़ा हुआ है, ये पेड़ हर फोटो में टेढ़ा है, एक तरफ झुका हुआ है, इसने इन्होंने क्या किया, ये दो जो ये ना स्टिक्स लाके इसको सीधा करा, पहले तो इस पेड़ को सीधा कर दिया इन्होंने इस बार, ठीक है, और सीधा करने के बाद इन्होंने क्या किया, दोनों बच्चों के ये जीने इक्वल कर दिए, एक का ऊपर नहीं है, दोनों के जीने जो है ये इक्वल कर दिए, प्लस पूरे पेड़ में ऐसा पेड़ का चुनाव किया गया जहां पर सब में फल है। अब क्या हो रहा है, पेड़ सीधा हो गया, एक तो पहले इन्होंने पेड़ को सीधा किया, उसके बाद फल की वो की क्वांटिटी। अब देखो इस बच्चे को भी बराबर का अधिकार मिल रहा है और इस वाले बच्चे को भी अधिकार मिल रहा है। अब ये वाले कॉन्सेप्ट आपको समझ आएगा, 30% तो आ गया होगा, आगे दूसरे डायग्राम से समझाती हूँ। ये है असमानता कि एक को मिल रहा है, एक को मिल ही नहीं रहा। दूसरी तरफ क्या है, इक्वालिटी, जिसमें क्या कर दिया गया, बराबरी दे दी गई, लेकिन बराबरी देने के बाद भी कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि इस बच्चे के हाथ अभी भी कुछ नहीं आया, ठीक है। ये तो हो गई समानता की बात, जो हम 12th तक पढ़ जा रहे थे, समानता का मतलब सब बराबर, सब इक्वल। अब आएगी इक्विटी। इक्विटी माने समता। समता का अर्थ क्या है, जिसको जरूरत है उसको ज्यादा दिया जाए। अब इस बच्चे को जरूरत थी, इसको क्या कर दिया गया, ज्यादा बड़ी सीढ़ी दे दी गई जिससे इसकी हेल्प हो सके। लेकिन क्या कारण है, अब भी इसको पूर्ण जो इसको ये जो मकसद है कि इसको भी पूरा बराबर के फल मिले, वो अभी भी नहीं मिल पा रहे। तो अब किया जाएगा जस्टिस। जस्टिस माने न्याय। न्याय के आधार पर क्या किया गया, इन्होंने पहले तो इस पेड़ के यहाँ पे 2 बोल लगाए, इस पेड़ को किया सीधा, और ऐसा चुनाव किया गया ऐसे पेड़ का जिस पे पूरे पे फल हो बराबर, इसके पास भी बराबर, इसके पास भी बराबर, ठीक है। अब यहाँ पे आ गई जस्टिस वाली बात। अब ये कि जो जिनके पास नहीं है, इस फोटो से क्या बताना चाह रहे हैं कि जिसको जरूरत है, जिसके पास नहीं है, उसको क्या दिया जा रहा है, अधिक। अधिक से कैसे कर देंगे, अधिक कैसे दे रही सरकार हमें दे रही है आरक्षण के द्वारा, कि जिनको ज्यादा जरूरत है उन्हें दिया जाएगा। अलग अलग प्रकार से वो बहुत सारी योजनाएं चला रखी है, आरक्षण हो गया, फ्री में पढ़ाई करवा रहे हैं, शिक्षा करवा रहे हैं, ये सारी चीजें इसमें आएंगी। इसको हम आगे और डीप में पढ़ेंगे। नेक्स्ट एक बार आप फोटो देखिए, ठीक है। अब इससे समझेंगे हम कि समता और समानता में क्या फर्क है। अब देखिए ये एक मैच का ग्राउंड है, 3 अलग अलग प्रकार के लोग आए हुए हैं, तीनों को मैच देखना है। तो देखो अब क्या है, इक्वालिटी। इक्वालिटी माने समानता। समानता क्या कह रही है कि तीनों को बराबर दिया जाए। इनको मैच देखने के लिए तीनों को बराबर के बॉक्स दिए गए। लेकिन एक चीज देखिए, इस बच्चे की हाइट देखो कितनी बड़ी है, इसको तो जरूरत ही नहीं थी। इस बच्चे को इसके लिए एक बॉक्स की जरूरत थी, ठीक है, इसको बॉक्स दे भी देगा, मगर इसकी हाइट इतनी छोटी है कि इसको तो दिख ही नहीं रहा। अब भी इसको कहाँ ही दिख रहा है,
समानता जो है, इक्वालिटी है कि सबको एक एक मिलेगा उस हिसाब पे। इसका क्या फ़ायदा हुआ, इसको तो अभी भी नहीं दिख रहा, और इसका क्या फ़ायदा हुआ, इसको तो वैसे भी दिख जाता है, इसकी हाइट इतनी लंबी है। देखो इसको तो ऐसे ही दिख रहा है, ये ज़मीन पे खड़ा है तब भी इसको पूरा दिख रहा है, इसका फेस तो पूरा दिख रहा है। तो इनमें क्या किया गया कि इससे ले लिया गया, ये वाला बॉक्स जो है, ये वाला जो बॉक्स है, इससे लेके यहाँ शिफ्ट कर दिया गया। इसको एक ही बॉक्स दिया गया क्योंकि इसको ज़रूरत थी एक बॉक्स की, क्योंकि बिना एक बॉक्स के इसको दिखता नहीं, इसकी हाइट कम है। ठीक है, इसको एक ही बॉक्स दिया गया और यहाँ पे इन्होंने 2 बॉक्स लगा दिए, इस वाले बच्चे के लिए 2 बॉक्स लगा दिए। क्यों, कारण क्या है, अब ये जस्टिस कहाँ से आ गई, समानता समता जो है वो क्या क्यों की गई यहाँ पे, क्योंकि जिसको ज़रूरत है ना उसको दिया जाए। अब देखो इसको अगर जो दिया भी गया है ये बॉक्स, इसके लिए कोई वैल्यू है, इसको क्या फ़र्क पड़ रहा है, इसको दिख तो यहाँ भी रहा है, यहाँ भी दिख रहा है। इसके लिए, इस बंदे के लिए जो ब्लू शर्ट में खड़ा है सबसे बड़ा वाला लड़का, इसके लिए इस बॉक्स की कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि इसको क्या ही फ़र्क पड़ रहा है ना, वो इतना सक्षम है कि वो देख सकता है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। लेकिन जो ये वाला बच्चा है, देखो ये पर्पल वाला दुखी लग रहा है, ध्यान से देखो इसे, इसको ज़रूरत थी अधिक की, समानता के आधार पे इसको दे दिया गया कि एक एक ही मिलेगा, सब बराबर है। समानता का मतलब तो ये होता है ना, सब बराबर, तुम्हें भी एक ही मिलेगा, तुम कोई स्पेशल थोड़ी हो। लेकिन क्या इसको ज़रूरत है ना, एक देने के बाद भी इसको तो मिल ही नहीं रहा कुछ, इसको दिख ही नहीं रहा, तो क्या किया जा सकता है, इस बच्चे को इसका बॉक्स भी दे दिया गया। इसको ज़रूरत नहीं थी ना, तो इसका वाला बॉक्स यहाँ शिफ्ट कर दिया गया, यहाँ हो गए 2 बॉक्स, इस बच्चे के पास एक बॉक्स की ज़रूरत थी, इसको एक मिल गया। अब क्या हो गई, समता। अब ये हो गया जस्टिस, इसे कहते हैं न्याय, उचित भेदभाव। यहाँ पे क्या कर दिया गया, भेदभाव। कैसे भेदभाव कैसे हो गया, देखो, क्योंकि देखो इसको नहीं दिया गया, इसको 1 बॉक्स मिला और इसको 2 बॉक्स मिल गया, तो ये तो एक तरीके से भेदभाव हो गया ना कि भाई एक को नहीं दिया, एक को ज़्यादा दे दिया, ऐसा क्यों। पर देखो जहाँ ज़रूरत है ना वहाँ दे देना, उसे क्या बोलते हैं, न्यायपूर्ण समानता। समानता का अधिकार मतलब है सब बराबर, इक्वल, ये हो गई समानता। लेकिन न्यायपूर्ण समानता का अधिकार क्या है कि जिसको ज़रूरत है ना उसे ज़्यादा दे दिया जाए, जिसको नहीं है ज़रूरत उसे मत दो, क्योंकि उसे तो फर्क ही नहीं पड़ रहा, उससे क्या फर्क पड़ रहा है, अगर तुम उसे दे भी रहे हो उसके लिए कोई वैल्यू नहीं, उसके पास इतना, वो इतना सक्षम है। यही वाली चीज़ पैसों में आती है, जो ये अनाज होता है, जो हमारे ये राशन कार्ड वाली स्कीम बनी हुई है कि बिलो पॉवर्टी लाइन वालों के अलग कार्ड बने हुए, उनके अलग कार्ड बने हुए हैं। समानता अगर माने तो सबको बराबर वो मिलना चाहिए, लेकिन जो अमीर लोग हैं वो करेंगे क्या उस आटे का, वो तो खाएंगे नहीं, तो आटा ही नहीं खाते। जो ज़्यादा अमीर होते हैं वो आटा वाटा भी छोड़ देते हैं, राइस वगैरह नहीं खाते, वो खाते हैं रागी का आटा, महंगा वाला, सबसे महंगा, अलग अलग प्रकार के महंगे महंगी चीज़ आते हैं वो खाते हैं, वो तो आटा ही नहीं खाएंगे। लेकिन जो लोग बिल्कुल गरीब है उनके लिए सोचो उस आटे की क्या वैल्यू है, क्योंकि वो गरीब है ना। तो ये बात वहीं आ रही है कि सब समान है का मतलब ये नहीं कि 5 उंगली बराबर है। बेटे देखो अपना हाथ खुद देखो, 5 उंगली कभी बराबर नहीं हो सकती, एक छोटी एक बड़ी एक बड़ी है। कारण क्या है, सब अलग है, सबकी सिचुएशन अलग है, तो जहाँ जरूरत है ना वहाँ दे दो। ये वाला ये कह रहा है समानता मतलब ये, समता मतलब ये, और ये सही चीज़ है। हमारे संविधान में न्यायपूर्ण समानता है कि जिसको जरूरत है उसको दिया जाएगा। और इससे क्या वो होता है, आरक्षण वाली चीज़ था, वो बच्चे बोलते हैं ना आरक्षण क्यों है, जब हम समान है सारे तो आरक्षण इनको क्यों दे रखा है, एसटी वाले हो गए, एससी वाले हो गए, इनको क्यों स्पेशल प्रिविलेज दे रखे हैं, ये खास हैं क्या, ये स्पेशल है क्या। ऐसा नहीं है। जो लोग पुराने टाइम में बहुत ज़्यादा दबे हुए थे, जिनको बहुत ज़्यादा तंग किया गया, प्रताड़ित किया गया, उनके लिए, उनको ऊपर उठाने के लिए उनको एक्स्ट्रा दिया जा रहा है। वो इस फोटो से आपको समझ आ गया होगा। अब एक और चीज़ आ रही है इसमें, एक और पॉइंट आता है, ये फोटो देखो, अब देखो, अब ये इक्विटी पे भी सवाल उठा रहे हैं। इक्विटी का मतलब ये है ना कि जिसको ज़्यादा ज़रूरत है उसको दे दो, इक्वालिटी वाला, ये तो हो गई इक्वालिटी। लेकिन इसमें क्या है, एक इसको बॉक्स दिया, एक इसको बॉक्स दिया, एक इसको बॉक्स दिया। अब ये बच्चा व्हील चेयर पे है, अगर इसको आप 2 बॉक्स दे भी दो तब भी इसको कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि इसकी सिचुएशन बिल्कुल अलग है बेटा। इसको अगर आप इस वाले बच्चे का इसको बॉक्स हटा दिया, देखो यहाँ से इसका बॉक्स क्या गया, इसको दे दिया गया, और ये थर्ड वाला बॉक्स है वेस्ट ऑफ है। इसका क्या काम, इस बच्चे को अगर तुम 2-3 बॉक्स भी लगा दो तब भी इसके कोई फ़ायदा नहीं है, इसको टाइम तुम कितना ही दे लो। इसको ज़रूरत किसकी है, इसको स्पेशल चीज़ की ज़रूरत है, जो ये इसका बॉक्स है, कि एक ऐसी स्लाइड वाली बनाई जाए जहाँ से इसको ऐसे चढ़ाया जा सके, क्योंकि ये शारीरिक रूप से अक्षम बच्चा है। ठीक है, तो ये कि हर सिचुएशन अलग है। इक्वालिटी तो ये हो गई कि सबको बराबर दी, लेकिन इक्विटी ये हो गई क्योंकि जिसको जो चीज़ चाहिए उसको वो दी जाए। क्योंकि गरीब लोग जो है ना, उनको अगर सबसे ज़्यादा ज़रूरत किसी चीज़ की पड़ती है ना तो वो खाने की होती है, क्योंकि तुम इमेजिन कर सकते हो उनकी सिचुएशन कैसी होती है। उनके पास इतना भी खाना नहीं होता कि वो ये सोच सके कि हम रात को क्या खाएंगे, उनके पास इतना नहीं होता। एक टाइम का खाना खा ले उनके लिए वही बहुत बड़ी बात है, उनके लिए बहुत बुरी दयनीय स्थिति में रहते हैं, तो उनके लिए स्पेशल चीज़ें करना, आरक्षण वगैरह देना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बच्चे इस चीज़ पे सवाल उठाते हैं कि इनको क्यों आरक्षण दे रखा, क्या ज़रूरत है, इनको क्यों रिजर्वेशन मिल रही है, इस पढ़ाई में रिजर्वेशन मिल रही है, हमारी कट ऑफ कितनी ज़्यादा जाती है जनरल वालों की, एससी वालों की कम क्यों जाती है, गलत बात है ये, क्यों स्पेशल कर रहे हैं इनको। ऐसा मत सोचो,
अपनी सोच को बड़ा करो, अपनी सोच का दायरा बड़ा करो। ये सोचो कि जो SC ST तबके वाले बच्चे आ रहे हैं, इनका पुराने टाइम से कितना ज़्यादा वो किया गया है। पहले तुम मनुस्मृति वगैरह वाले टाइम को उठा के देख लो, लिखा हुआ है कि उनके साथ कितना गलत किया गया, उन्हें उठने का कभी मौका ही नहीं दिया गया। जब ये आज़ाद हुआ देश, उसके बाद उनको एक तरीके से उठाया गया। तो तुम खुद सोचो ना, जो ये जनरल बच्चे वगैरह वाले हैं, कब से स्टार्ट है, कब से इन्हें करने का मौका मिला है। इनके दादा परदादा उस टाइम के अमीर रईस बैठे हुए, इनको तो हमेशा से यही कहा जाता था कि तुम्हारा काम सिर्फ यही है कि हमारा सफाई करना, हमारी सेवा करना, इनको कोई और काम करने नहीं दिया गया। तो ये कैसे डेवलप होंगे? अब इनको डेवलप करने के लिए, इनको उठाने के लिए अब की जा रही है इक्विटी। इक्विटी माने समता, ठीक है, समानता नहीं, समता, जिसमें इन्हें खास चीजें दी जाएंगी। ठीक है, एक बार और देख लेते हैं। ये वाला पूरा आ गया होगा समझ आपको, स्लाइड से समझा देती हूँ। समता और समानता में अंतर, अब ये उसको डिफरेंस बता रहे हैं, ठीक है, कि इन दोनों में फर्क क्या है। दोनों तीनों फोटो से आपको पूरा समझ आएगा क्या कहना चाह रहे हैं इसमें। एक बार स्लाइड पढ़ लेते हैं बेटा। समानता का अर्थ सभी के लिए समान व्यवहार। समानता क्या होती है? इक्वालिटी में सब बराबर, चाहे कोई भी हो, गरीब हो, अमीर हो, बहुत अमीर हो, हद से ज्यादा अमीर हो, बिल्कुल ही गरीब हो ना, मतलब उनके जीने का मकसद ही ना बचा, इस लेवल वाले गरीब भी हो, लेकिन इनके लिए क्या बोल रहे हैं कि सब समान, सबके लिए समान व्यवहार। जबकि समता का अर्थ होता है, समता, इक्विटी, व्यक्ति के साथ उसकी क्षमताओं के आधार पर व्यवहार करना, कि उसकी क्या सिचुएशन है, एक बार उसको देख तो लो, उसकी सिचुएशन के हिसाब से उसके साथ व्यवहार करना। कि अगर वो इतनी खराब सिचुएशन में है कि उसके पास खाने के लिए 2 वक्त की रोटी भी नहीं है, तो सबसे पहले उसको तो अनाज का वो करो, कि उसको राशन कार्ड उसका वो बनवाओ कि उसको फ्री में ये मिले, उसको बिजली पानी की सुविधा करवाओ, उसको रहने की अच्छी जगह दो, उसके बच्चों को पढ़ाने के लिए फ्री की एजुकेशन दो, स्कूल में आके गवर्नमेंट स्कूल में वो पढ़े, उसको जितनी स्कूल में चीजें चाहिए होती है, बुक्स हो गई, कॉपीज हो गई, स्टेशनरी का सारा खर्चा हो गया, वो सब दिया जाए, पहले बेसिक लेवल तो दिया जाए उसको। अब ये वही बोल रहे हैं कि व्यक्ति के आधार पे उससे व्यवहार किया जाए कि क्या उसका लेवल है, ठीक है। और ये वाली बात सही है, जिसको जरूरत नहीं उसको क्यों देना। अगर तुम बराबर कह रहे हो कि सब बराबर है, तो उसका मतलब तो जो सरकार की स्कीम है सबके लिए होनी चाहिए। लेकिन एक बात सोचो, छोटी सी थोड़ी सी जो 2-4 हजार की मदद है, करोड़पति बंदे के लिए क्या वैल्यू उसकी, वो क्या ही कर लेगा 2-4 हजार का, वो बोलेगा मुझसे और तुम और ले लो, मैं क्या करूंगा तुम्हारे इस पैसे का। लेकिन जिसके घर में बिल्कुल पैसे नहीं है, उसके सोचो कि अगर उसे आर्थिक सहायता मिलती है तो उसके लिए कितनी बड़ी बात है ना। ये वही वाली बात है, समता। समता किन के लिए की गई है? जिनको जरूरत है, जैसे कि अमर्त्य सेन द्वारा वर्णित किया गया है। समानता कल्याण के लिए, उनकी जरूरतों के लिए संबंध में अपनी क्षमताओं के आधार पर संसाधनों तक पहुंच, के उनकी क्षमता के आधार पर संसाधन, उनको जो भी चाहिए, खाना पानी बिजली कपड़ा रोटी मकान जो भी चाहिए, उसके उस तक उनकी पहुंच हो, ठीक है। समता, समता का अर्थ ये है न्यायपूर्ण, क्या बोल रहे हैं? समानता, न्यायपूर्ण। अब ये वाली टॉपिक आ गया, समानता सबको पता था, अब नया टॉपिक क्या है? समता। समता में क्या किया जा रहा है? भेदभाव किया जा रहा है, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है, वो उचित है, उचित भेदभाव किया जाएगा। न्यायपूर्ण स्वतंत्र वो है इसमें समानता। और इसमें इस टॉपिक पे अलग अलग विचारक आए, उन्होंने सबने ये बोला कि सबको इक्वल अवसर दो, बराबर अवसर दो, जो एक समान हो। कि मान लो एक लेवल वाले बंदे जो है ना, उन सबको एक समान अवसर दो तुम, ठीक है, जो एक लेवल पे है। पर जो उस लेवल से बिल्कुल नीचे है, बिलो पॉवर्टी लाइन, हाशिए पे है, बिल्कुल नीचे है, इनको क्या दो? स्पेशल प्रिविलेज दो। जिनके पास कुछ भी है ना, कुछ भी नहीं है जिनके पास, उनको क्या करो? पहले तो उठाओ, पहले तो इनको, इनके थोड़ी सी आर्थिक स्थिति ठीक करो, इनको इस लेवल तक लाओ, जब इस लेवल तक आ जाए तो इनको ठीक कर लो, ठीक है। और इसमें क्या किया गया था? क्रीमी लेयर का प्रावधान कर दिया गया था। क्रीमी लेयर वाला प्रावधान जो है, उसमें क्या कहा गया था कि जिनकी स्थिति अच्छी हो गई है ना, क्योंकि लोगों ने इस चीज़ पे काफ़ी विवाद किया कि भाई क्यों इनको स्पेशल देना, अब तो सिचुएशन ठीक हो गई है काफ़ी सारे, अब थोड़ी ना इतने गरीब है कि तुम इनको इतना वो दिए जा रहे हो, आरक्षण, बहुत विवाद हुआ था इस बात पे। तो इन्होंने क्रीमी लेयर वाला प्रावधान कर दिया था। क्रीमी लेयर वाला प्रावधान में क्या था, ये मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ, ये आपके सिलेबस में ये क्रीमी लेयर वाला टॉपिक। लेकिन इन्होंने क्या किया था कि जिनको मान लो इनको हेल्प की गई, कि तुम्हें आर्थिक सहायता दी गई, तुम्हें इसमें पैसों से दिए गया, तुम्हें सरकारी नौकरी मिल गई ना, जिसके परिवार में एक भी सरकारी नौकरी मिल गई, उसको आरक्षण से हटा दिया गया। इन्होंने ऐसे किया था क्रीमी लेयर का प्रावधान। क्रीमी लेयर माने जैसे मान लो एक दूध का ग्लास है, उसके ऊपर जो सबसे ऊपर वाली क्रीमी लेयर है ना, उसको हटा दिया गया। कि जो बंदे सक्षम हो गए ना, जिनको पैसा, जिन्होंने कमा लिया, अच्छा कमा के बैठे, जिन्होंने घर भर ले लिया, जिनकी सिचुएशन अच्छी है, उनको मत दो। ये वाली इन्होंने बात की थी कि सब थोड़ी ना एक बड़ा हो गए हैं बराबर। आज भी ऐसे समाज, ऐसे लोग रह रहे हैं जो बहुत
बहुत लो लेवल की लाइफ जी रहे हैं, हम सोच भी नहीं सकते हो कैसे रह रहे हैं। तो उनके लिए आज भी आरक्षण वाली जो नीति आज भी इम्पोर्टेंट है। ऐसे नहीं है कि बहुत साल हो गए, 75 ईयर्स हो गए हमारे देश को आज़ाद हुए, तो हम अब क्या ज़रूरत है आरक्षण वगैरह की, ये तो आसाम वो हो गई असमानता, सब बराबर है तो तुम इनको स्पेशल क्यों दे रहे हो, तो असमानता लोग करते हैं ना, आलोचक जो आते हैं वो यही वाली बात उठाते हैं। तो उस बात का यही रीज़न है कि देखो सब बराबर नहीं है, लोगों की सिचुएशन बहुत अलग है। ये जो खाई बनी हुई है ना एक अमीर गरीब वाली, इसको ठीक करने के लिए समता बहुत ज़रूरी है, जिसे क्या बोला जाता है, न्यायपूर्ण समानता, उचित भेदभाव करना इम्पॉर्टेंट है हमारे जो समाज है इसको चलाने के लिए। वरना क्या होगा, जो बहुत ज़्यादा गरीब लोग हैं ना वो बिल्कुल ही ख़त्म ही हो जाएंगे, उनके तो जीवन जीने लायक नहीं रहेंगे। हमारे संविधान में जीवन का अधिकार दिया गया ना कि एक व्यक्ति को जीवन का अधिकार है, तो उसको जीवित रखने के लिए हमारी सरकार को इतना करना पड़ेगा कि वो रह सके, उसको इतनी आरक्षण वगैरह इतनी चीज़ें उसे देनी पड़ेंगी। इसलिए इन्होंने क्या किया, समानता कैसे, समता जो है वो कैसे करनी स्टार्ट कर दी, राजनीतिक स्तर पर, आर्थिक स्तर पर, सामाजिक स्तर पर, संसाधनों के उस पर पहुँच पे। आर्थिक स्तर पे कैसे कि हेल्प कर दी गई कि तुम्हें पैसे दिए जाएंगे, तुम्हें पेंशन दी जाएगी, हर महीने तुम्हारी हेल्प की जाएगी, तुम्हें कम से कम पैसों में लोन दिया जाएगा, ब्याज कम लिया जाएगा। राजनीतिक स्तर पे कैसे कि तुम्हें भी खड़े होने का मौका है, औरतों को खड़े होने का मौका दिया गया। जो बहुत अलग अलग प्रकार के भेदभाव आएंगे ना उन सबको इक्वल किया गया, कि लड़का लड़की का भेदभाव था जेंडर वाले को खत्म करने के लिए इक्वल कर दिया गया कि दहेज नहीं मांगा जाएगा, अब दोनों इक्वल है, पढ़ाई में वो गर्ल्स कॉलेज खोले गए। बहुत सारे लड़कियों के लिए तो बहुत उठाने के लिए, लड़कियों को उठाने के लिए वो लाडली स्कीम निकाली गई, बहन विवाह योजना निकाली गई जिसमें उनकी शादी करवाई जाएगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ रहा था कि लड़कों और लड़कियों वाले में असमानता जो है आती जा रही है, उसको कम करने के लिए अलग अलग प्रकार की नीतियाँ इन्होंने निकाली। ठीक है, और पहले तो बहुत ज़्यादा था भेदभाव, अब थोड़ा सा सिचुएशन थोड़ी सी मैं कह सकती हूँ ठीक है। ठीक है, अब इसमें यही कहा गया है समता में कि जो असमान है ना, जो इक्वल नहीं है, जैसे मान लो अपंग लोग हो गए, गरीब लोग हो गए, मानसिक रूप से अक्षम लोग हो गए, बहुत ज़्यादा गरीब है, बहुत ही खराब सिचुएशन में जो है, उनको एक्स्ट्रा दिया जाए। और वो एक्स्ट्रा दिया जाए ना, भेदभाव नहीं कहलाएगा, वो उचित भेदभाव कहलाएगा, उसे न्याय कहा जाएगा। क्योंकि देखो अगर दो बच्चे हैं, ठीक है, समानता क्या कहती है कि दोनों को एक एक रोटी दी जाए, दोनों इक्वल हैं, दोनों बच्चे एक जैसे हैं, एक एक रोटी दे दो दोनों को। लेकिन अब क्या है, एक बच्चा बहुत हेल्थी है, उसे एक रोटी क्या उसको ज़रूरत नहीं है, बहुत अमीर है वो, उसके घर पे सब कुछ है, वो उसकी मम्मी उसे खिला लेगी। दूसरा बच्चा कैसा, बिल्कुल ही गरीब है, बहुत गरीब है, पतला सा कमज़ोर सा बच्चा है। इमेजिनेशन करो तो खुद तुम सोचो कि जो एक रोटी तुम गरीब उस अमीर बच्चे को दे रहे हो, जो मोटा वाला बच्चा है, उसकी जगह दूसरे वाले बच्चे को दे दो, उसके लिए काम आ जाएगी, वो खा भी लेगा। जो अमीर रिच बच्चा है वो क्या करेगा, फेंक देगा उसको, क्या वो रोटी खाएगा। वो रईसों का बच्चा, उसे तो क्या ही पता वो कि रोटी में क्यों खाऊं, सूखी रोटी मुझे क्या लेना, उसके लिए तो कोई मायने नहीं रखेगी ना रोटी, समानता के हिसाब से तो उसे भी देनी चाहिए, लेकिन वो खाएगा ही ना, फेंक देगा उसको। लेकिन जो बच्चा जिसको खाने को मिल भी नहीं रहा, उसके लिए तो वो रोटी बहुत बड़ी चीज़ है ना, तो वो रोटी उस बच्चे को ना दे के उसको दे दिया जाएगा, तो ये तो नया है, यही तो न्याय है, जिसे ज़रूरत है उसे दे दो, है ना। तो इसमें क्यों आलोचना वाला टॉपिक आता है कि गलत कर रहे हो, समानता का मतलब तो सब बराबर, तुम किसी को एक्स्ट्रा क्यों दे रहे हो। भाई जिसको ज़रूरत है उसको देंगे ना, जिसको चाहिए ही नहीं उसको क्यों देना, है ना। ये वाला टॉपिक पूरा ऐसे है। अगर आपको कुछ भी ना समझ आए हो, कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है, आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम।